एक रिकॉर्डेड दूंगा, है ना, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आ जाओ फिर फटाफट से हम लोग पढ़ लेते हैं। लास्ट क्लास में एक बार के लिए देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना। तो हम लोगों ने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर की बात करी थी। यस, आप लोगों को याद होगा कि जो लिथियम होता है वो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। सोडियम जो होता है वो पेरोक्साइड बनाता है। और रुबिडियम, पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम क्या बनाते थे, सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते थे। ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड, इन तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, है ना। थर्मल स्टेबिलिटी मैंने आपको बताई थी। फिर हमने लिखा था कि वाटर के साथ रिएक्टिविटी, हम लोगों ने कहा था कि ये जो एलिमेंट होते हैं जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। जैसे मान लो रिएक्शन लिखवाई थी M है और वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है साहब, पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, और पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, MOH बनेगा। और सर साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, पढ़ा था हम लोगों ने ये। यस, इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो कि सर ये जो वाटर है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सर वाटर में H+ और OH- आयंस प्रेजेंट होते हैं, बोलो जल्दी से, यही प्रेजेंट होते हैं। और सर ये जो M है, M यहां पर क्या है, ग्रुप 1 एलिमेंट है। अरे भैया ग्रुप 1 एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, सर इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, M+ बनाएगा। बताओ बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और ये जो M+ है वो किसके साथ जाएगा, सर वो OH- के साथ जाएगा, प्लस और माइनस मिलकर क्या बना देंगे, हाइड्रोक्साइड्स बना देंगे। अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार, दादा हाँ ना बोल दो ना भाई, सही कह रहा हूं क्या मैं। अच्छा, अब पीछे क्या बच गया, H+ और इलेक्ट्रॉन। H+ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करा क्या मिल गया, H, हाइड्रोजन का एक एटम मिल गया, है ना, न्यूट्रल हाइड्रोजन मिल गया। हमें पता है न्यूट्रल हाइड्रोजन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ऐसे दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, H2 बना लेते हैं। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां आप लोग चाहो तो हाफ H2 भी लिख सकते हो। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ये जो रिएक्शन होती है सर ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है ना। ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इसमें, है ना। और ये एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है, ये जो हाइड्रोजन है एकदम से ऐसा लगता है ब्लास्ट हो गया जैसे आग लग गई हो जैसे, है ना। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि सोडियम को पानी में डालने पे हमें दिखता है कि जैसे आग लग गई हो ना, सोडियम पानी में आग लगा देता है। एक्चुअली सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन रिलीज होती है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी की वजह से जो हाइड्रोजन होता है ना वो आग पकड़ लेता है, हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है ऐसे मानो, है ना। तो इस वजह से आग पकड़ लेता है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज होती है ना। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी। हमने कहा था कि ये जो एलिमेंट होता है अगर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बताओ क्या बनेगा, सर ये एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। सर क्या करते हैं, हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। यहां पर आपका जो M होता है उस पे चार्ज +1, H पे चार्ज -1। यस, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती थी। और साथ साथ मैंने आपको इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी बता दिया था, है ना। तो यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में बढ़िया ढंग से पढ़ चुके थे। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज का जो सबसे पहला रिएक्शन है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, है ना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। ठीक है ना। अब सबका ध्यान स्क्रीन पे, भाई कोई मुंह नहीं फाड़ेगा इधर उधर, है ना। सब लोग एकदम बढ़िया सावधान की पोजीशन में, एकदम सीधी सीधा कमर सीधी, है ना, और उस हिसाब से बैठ के पढ़ेंगे ना, एकदम कंसंट्रेशन के साथ। आओ जी, सर मैं क्या कर रहा हूं ना, आपका जो हैलोजन होता है उसको मैं एक्स से दिखाना चाहता हूं। अरे सर एक्स का नाम मत लो सर ये दुखती रख पे हाथ रखे हो आप हमारी, सर आप जले पे नमक छिड़क रहे हो सर, है ना। सर एक्स एक्स मत बोलो भाई, ये अब है यार, मतलब हैलोजन को एक्स से दिखाया जाता तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक्स लिखूंगा ही, है ना। सर यहां पर हैलोजन कौन कौन सा हो सकता है ना, H2 लिख देते हैं। हैलोजन के साथ रिएक्शन, हैलोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। दो एक्स आपस में मिलकर H2 बना लेते हैं, है ना। जैसे मान लो F2 हो गया, सर Cl2 हो गया, सर Br2 हो गया और सर I2 हो गया। ये वाले हमारे हैलोजन्स हैं। और आपका जो अल्कली मेटल है सर उसको मैं दिखा रहा हूं M से, M ये है अल्कली मेटल, है ना। ये क्या है, अल्कली मेटल। और ये आज किसके साथ रिएक्ट करने चला है, एक्स के साथ रिएक्ट करने चला है। क्या बना लेगा सर, ये बनाएगा MX, मेटल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। सर किसका फॉर्मेशन होगा, मेटल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। सर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनता है और हैलोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल का हैलाइड बनता है ना। अब इसमें कुछ बहुत ज्यादा बताने को नहीं है सर। इसमें आप बता दो सर रिएक्शन कैसे हुई। अरे बहुत सिंपल है बंदा, ये जो मेटल है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। बोलो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, M+ बनाएगा, M++ इलेक्ट्रॉन। और ये जो X है वो X क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके X- बनाएगा, है ना। और M+ और X- आपस में मिलकर MX बना देंगे, है ना। और मैं आपको बताऊं ये जो मेटल हैलाइड्स होते हैं कैसे होते हैं सर, ये होते हैं आयोनिक होते हैं सर। ये कैसे होते हैं, आयोनिक होते हैं ना, दिख रहा है तुम्हें, आयोनिक इन नेचर होते हैं। जैसे मान लो सोडियम होता है भाई, अरे मुन्ना सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है सर, अरे सर NaCl बनाता है सर। अब इसमें क्या बताने की जरूरत है भाई, है ना। ये NaCl है और सारी दुनिया जानती है NaCl Na+ और I- Cl- में एग्जिस्ट करता है, व्हिच इज आयोनिक इन नेचर। बताओ अब इसमें कुछ बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है क्या भाई, यार कोई बोल ही नहीं रहा यार, मैं किसको पढ़ा रहा हूं बताओ, हद है मतलब। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया हो तो डन लिखे, है ना। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं, एक हल्का सा छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। यस बोलो बोलो बोलो, हाँ M ने X के साथ रिएक्ट किया, है ना, हमने X के साथ रिएक्ट किया। यस चलें, हो गया, क्लियर है, आगे चल सकते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ तुम, जैसे मान लो मैं आपके सामने लिखूं एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि बताओ कौन से मेटल हैलाइड में परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। देखना तुम्हारा रिवीजन होगा। मैं आपके सामने लिख रहा हूं LiCl, दूसरा है NaCl, KCl और डी ऑप्शन है RbCl। आपसे पूछा है परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, आपको बताना हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा। क्वेश्चन ये है, देखते हैं कितनी जनता ऐसी है जिसने ईमानदारी से पढ़ा है, जितने ईमानदारी से रिवाइज किया है। आओ 30 सेकंड का पोल लगा दिया, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर हाईएस्ट मैक्सिमम परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है, निपटा दो देखिए फटाफट, हाँ निपटा दो देखिए फटाफट। पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है, हाँ पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है, जल्दी से कीजिए, फटाफट कीजिए और हो जाए तो मुझे जवाब दीजिए कि सर हो गया है, आप आगे बढ़ सकते हैं। बोलो टाइम होने वाला भैया, खत्म,
और मुझे ऐसा उम्मीद है कि यार मतलब ये तो तुम क्या ही गलत करोगे, इतना आसान सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है ना। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है सर, पोल हो गया है खत्म, और सर इसका रिप्लाई देख लेते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं कितने बच्चे हैं। 80% जनता ऐसी है जिसने सही जवाब दिया। ये 12% वाले भी कौन है भाई, ये थप्पड़ मार लेना, बाकी 20% खुद से। प्रबल, वैभव, नैतिक, रिद्धिमा और नवनीत राणा फ्रॉम हरियाणा। अच्छा बेटा